कंस के द्वारा जो प्रेषित, कंस के द्वारा जो भेजी गई पूतना है, वो पूतना कैसी है? बाल घातिनी, वो बालकों को मारने वाली है। कैसे बालकों को? क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है। तो पूतना क्या करती थी? जिसके घर में बधैया बजती थी वहां पर पहुंच जाती थी। जिन जिन के घर में बधैया बज रही हो उनके घरों में पहुंच जाती थी और उनके घरों में पहुंच करके बालक को मार देती थी। ब्रजमंडल में वो आकाश मार्ग से घूम रही थी। उसने देखा, अच्छा बाबा नंद के घर बधैया बज रही है, ढोलक की थाप यहीं से आ रही है, चलो जरा चलते। सुखदेव महामुनि कहते वो तैयार है, एकदम लक्ष्मी की भांति तैयार हो गई। लक्ष्मी की भांति शोभायमान होकर के बाबा नंद के महल में आ गई। और वहां तो लोग बधाई आनंदित हैं। महल में पहुंच के कहती है, अरे नंदरानी कहां है? भैया ने कहा पता नहीं कौन सी आ गई, रोज कोई ना कोई आ ही रहा है, तो ये भी कोई होगी। हो सकता है कई बार क्या होता है, लोग हमें जानते हैं पर हम लोगों को नहीं जानते हैं। लेकिन नहीं जानते हैं, वो हमारे घर हैं तो हम उनका स्वागत सत्कार तो करते ही हैं। परिचय तो बाद में पूछेंगे ना, पहले स्वागत सत्कार तो बनता है। अच्छा, इतने दिनों बाद लाला हुआ है तो सबको प्रसन्नता है, कोई ना कोई रोज रोज आ ही रहा है, उसी क्रम में ये भी आ गई होगी। भैया ने कहा मिले, मिलने के बाद लाला कहाँ है? अरे बहन वो पालने में जरा खेल रहा है। मैया अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गई, वो लाला के पास गई और लाला के पास जाकर के भगवान जहां पालने में खेल रहे थे वहीं पर जाकर के खड़ी हो गई और खड़ी होकर के भगवान को देखने लगी। सुखदेव महामुनि कहते हैं जैसे दोनों के नेत्र मिले, ददर्श तल्पे निविवाहितम भषी चराचरात्मा सनि मिले तीक्ष्ण। चर अचर के जो आत्मा हैं वो भगवान, उनके नेत्र पूतना के साथ मिले और जैसे ही पूतना के साथ भगवान के नेत्र मिले, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने कहा अच्छा पंगा हो गया, इधर तो आए थे हम माखन मिश्री खाने, मौसी पहले ही आ गई और माखन मिश्री दूध खाने पिलाने नहीं आई है, ये तो जहर पिलाने आई है। भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। संत कहते हैं भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? संतों का अपना चिंतन। कहते भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि सबसे पहले किसी मंगल वस्तु का दर्शन करना चाहिए, और ये तो राक्षसी है। उस समय तो जब भगवान वन में जा रहे थे तभी तो सबसे पहले आई थी, तो उस समय तो किशोरी जी थी, उनको निहार रहे थे। पर इस समय किसको देखें? यहां तो आसपास कोई है भी नहीं कि उसको देखें। भगवान राघवेंद्र सरकार किशोरी जी को निहार रहे हैं और बातें कर रहे हैं ताड़का से, और बातें ताड़का से कर रहे हैं और निहार किशोरी जी को रहे हैं। तो भगवान यहां पर कहते यहां किसको देखूं? यहां तो कोई है नहीं, तो इसीलिए क्या किया जाए, नेत्र ही बंद कर लिया जाए। कुछ संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान शंकर का ध्यान किया, बाबा ये विष वगैरह पीने का जो अभ्यास है आपका अच्छा है, तो आप आ जाओ, विष आप पी लो, क्योंकि देवताओं के कहने पे तो विष आपने पिया ही था, हमारे कहने पे भी पी लो एक बार। वही होता है ना, कुछ अगर आप समाज में अच्छा कर दो तो लोग आपसे आशान्वित हो जाते हैं, उनको ये लगता है ये वाला काम वो कर सकते हैं, चलो उनके पास कह देते हैं। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए भगवान कहते हैं कि आप आकर के विष पी लो और हम दूध पी ही लेंगे।
कुछ संत ऐसा कहते हैं कि भगवान नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान के जो नेत्र हैं वो चंद्र और सूर्य हैं। वो कहना चाहते हैं हम ऐसे कुलक्षणा को, ऐसी पापनी को देखना भी नहीं चाहते, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अनेकानेकों संत के, अनेकानेक संतों के अनेकानेक भाव हैं। अब भगवान को अपनी गोद में उठा करके भगवान को स्तनपान कराना आरंभ कर दिया। भगवान ने स्तन पान आरंभ कर दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवन् प्रपीडयत गाढ़ं कराभ्यां भगवन् प्रपीडयत प्राणैः समं रोष समन् पिबे समन्वितो पिबत। सुखदेव महामुनि कहते हैं भगवान दुग्धपान करते 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 उसके प्राणों का भी पान करने लगे, और जैसे ही भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे वो भगवान से बार बार निवेदन करने लगी कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, वो बार बार कहती मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहते मौसी यही वाला काम तो नहीं किया हमने, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं। ये टेढ़ी टांग वाले हैं, पहले तो किसी के हृदय में आते नहीं, और जब किसी के हृदय में आ जाते तो हृदय से जाते नहीं। यही तो हुआ। एक ब्रज में गोपी थी, उसके साथ भी यही हुआ। ये टेढ़ी टांग वाले हैं ना, ये किसी के हृदय में आ जाते हैं तो हृदय से बाहर जल्दी से जाते नहीं। जैसे भगवान इसके प्राणों का पान करने लगे, ये अपने जो स्वरूप को बना करके आई थी, अपने स्वरूप को जो बना करके आई थी, अब स्वरूप इसका बिगड़ना शुरू हो गया। स्वरूप बिगड़ना शुरू हुआ और अपने शरीर का विस्तार करने लगी। अपने शरीर का इतना विस्तार कर लिया, बहुत भयानक शरीर धारण कर लिया। और जैसे ही भगवान इसके प्राणों का पान करने लगे, धीरे 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 करते इसके सारे अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ने लगे। और जैसे इसके सारे अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ने लगे, ये धड़ाम से वृक्षों के ऊपर वहां पर गिरी और इसका गोविंदाय नमो नमः। अब सारे ब्रज में हाहाकार मच गया, सारे गोकुल में हाहाकार मच गया। अरे भैया लाला कहां गया? और नंद रानी तो बेहोश हो गई। सुखदेव महामुनि कहते हैं ऐसा लगता है ब्रज के जो लोग हैं इनके सारे शरीर की जो शक्ति है ना, वो सारी शक्ति पांव में आ गई है। और ये दौड़ करके पहुंचे और भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके ला करके नंद भवन में ले आए, और वहां पर आकर के पहले मैया को होश में लाए और डांटने लगे मैया को, तुझे बच्चे संभालने नहीं आते? नंदरानी बहुत विनम्रता के साथ कहती है, हाँ बहन, पहला ही तो है, मुझे नहीं पता कैसे बच्चे संभालते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, पहले उसको दुग्धपान कराओ। यदि ये दुग्ध नहीं पीता तो समझ लो कि कुछ अलाय बलाय हो गई है, तो इसको झाड़ा लगा देते हैं। सारी गोपियां भगवान को गौशाला में लेकर के जाती हैं और वहां पर भगवान का झाड़ा करने लग जाती है।